नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों एक बात जरा आप मुझे सच सच बताना, अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाएं तो आप उन पैसों का आखिर करोगे क्या? आप उन पैसों की एफडी बनाओगे या आप उन पैसों से घर खरीदोगे या फिर सोचोगे कि यार इस पैसे से हर महीने मुझे एक मंथली इनकम मिलती रहे? क्योंकि असली गेम दोस्तों यहीं से स्टार्ट होता है। देखिए, पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन पैसे को संभालना और उससे हर महीने इनकम बनाना थोड़ा सा और भी मुश्किल लगता है। और यही गलती ज़्यादातर लोग यहाँ पर कर देते हैं। देखिए, वो 50 लाख 1 करोड़ रुपए जमा तो कर लेते हैं, लेकिन अगले 5 से 10 साल में धीरे धीरे फिर वो पैसा उनका खत्म होने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को इनकम मशीन में कन्वर्ट ही नहीं किया। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी यहाँ पर बताने वाला हूँ जिससे आप अपने पैसे से एक मंथली सैलरी यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। चाहे आपके पास 10 लाख रुपए हैं, चाहे आपके पास 50 लाख रुपए हैं या फिर आपके पास 1 करोड़ है। और इस स्ट्रेटजी का नाम है SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि सर आखिर ये होता क्या है, क्या ये सेफ है, मेरा पैसा खत्म तो नहीं हो जाएगा और मुझे मंथली इनकम कितने मिलेगी? काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर हो सकते हैं। सारे सवालों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर करूंगा और वो भी एक एग्जाम्पल के साथ। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको कोशिश करूंगा एक रियल लाइफ में जो चीज़ें होती है ना उनको बताने, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी तरह की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग SWP के बारे में ही समझते हैं। देखिए, रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा डर हमारे मन में क्या होता है कि यार जो ये मेरा पैसा है अब ये ख़त्म हो जाएगा, जॉब मेरी बंद हो गई है, लेकिन खर्च तो मेरा बंद नहीं हुआ ना, खर्च तो मेरा ऐसे ही चल रहा है। और इसी वजह से लोग अपनी पूरी लाइफ की जो वो सेविंग करते हैं ना उसको वो FD में डाल देते हैं, LIC में डाल देते हैं। क्या सोचकर? क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पैसा हमारा सेफ रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम आखिर इसमें है क्या, उसको समझिए। इनकम यहाँ पर लिमिटेड हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है और टैक्स भी यहाँ पर जनरेट होता रहता है। अब ज़रा एक सेकंड के लिए आप सोच कर देखो, अगर आपका पैसा आपको हर महीने एक सैलरी देने लगे, वो भी बिना जॉब के, चाहे वो 20,000 30,000 ही दे रहा हो, लेकिन देने लगे और एक सिस्टमेटिक तरीके से बिना टेंशन के, तो लाइफ कितनी स्मूथ आपको लगने लगेगी। आज मैं आपको एक ऐसी ही स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे आप अपने जो म्यूचुअल फंड्स है ना उनसे मंथली इनकम यहां पर बना सकते हो। और इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। नाम आपको शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहां पर लग सकता है, लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अगर आपने इसे नहीं समझा तो आप अपने रिटायरमेंट लाइफ को फिर थोड़ा सा एंजॉय नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। देखिए, एक रियल लाइफ सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा। मान लीजिए मनोज जी हैं, 55 साल के हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में सेविंग्स करके 50 लाख रुपए जमा किए। ठीक है, अब उनका सवाल है कि इस पैसे को मैं बैंक में रखूं या कोई एक ऐसा सिस्टम में मैं इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे हर महीने इनकम मिलती रहे। और यही प्रॉब्लम आजकल हर मिडिल क्लास फैमिली फेस भी कर रही है। देखिए, अब सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं SWP होता क्या है। देखिए, SWP का मतलब है कि आप अपने म्यूचुअल फंड में एक अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, एक बड़ा अमाउंट है, और फिर आप उसमें से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉल कर रहे हो। जैसे कि मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, वो आपने इन्वेस्ट किए और फिर आपने SWP सेट कर दिया कि भाई मुझे हर महीने 8,000 रुपये मिलते रहे, तो आपके अकाउंट में हर महीने 8,000 रुपये आता रहेगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल है SWP। आप थोड़े से भी इसको लेकर परेशान ना हो कि ये क्या, एक सिंपल तरीका है। ठीक है, मतलब आपने अपने ही पैसों से एक सैलरी की तरह अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। अब सवाल आता है कि SWP के लिए कौन से फंड्स हम चूज करें। देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट रोल आता है कि डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, क्योंकि डेट फंड रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, इनमें वोलेटिलिटी कम होती है और ये कैपिटल को रिलेटिवली सेफ रखने में यहाँ पर हेल्प करते हैं। देखिए, FD के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये थोड़े से फ्लेक्सिबल भी होते हैं और कभी कभी बेटर रिटर्न्स भी दे देते हैं। अब मैं आपको एक पावरफुल एग्जांपल देता हूं जो आपको पूरा कंसेप्ट यहां पर क्लियर कर देगा। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस है और आपने इससे एक डेट फंड में इन्वेस्ट किया। अगर एवरेज रिटर्न 6 से 7% भी मिलता है तो आप आसानी से 40 से लेकर 50,000 रुपये हर महीने विड्रॉल कर सकते हो, यानी कि आपका पैसा आपको सैलरी देता रहेगा, वो भी बिना किसी जॉब के। अगर आपको ये कॉर्पस थोड़ा सा छोटा है आपके पास तो आप उसका भी एग्जांपल ले सकते हो। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप अप्रॉक्स 5 से 6,000 रुपये पर मंथ जनरेट कर सकते हो। 50 लाख से ये 25 से 30,000 भी जा सकता है, यानी कि जितना बड़ा कॉर्पस होगा उतनी ही ज़्यादा आप यहाँ पर स्टेबल इनकम ले सकते हैं।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आता है और वो है टैक्स। देखिए एफडी में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो पूरा पैसा आपका टैक्सेबल होता है, आपकी इनकम में जुड़ता है। लेकिन एसडब्ल्यूपी में क्या होता है कि सिर्फ प्रॉफिट वाला पार्ट ही आपका टैक्सेबल होता है, पूरा विड्रॉल आपका टैक्सेबल नहीं होता। इसलिए काफ़ी केसेस में देखा गया है कि एसडब्ल्यूपी आपके लिए टैक्स एफिशिएंट हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऑनेस्ट बात यहां पर बताऊं जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। एसडब्ल्यूपी कभी भी 100% सेफ नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक्ड होते हैं और रिटर्न्स यहां पर फिक्स नहीं होता। और अगर आप ज़्यादा विड्रॉल कर लेते हो या गलत फंड आप चूज कर लेते हो तो आपका जो कॉर्पस है वो धीरे धीरे यहां पर कम भी हो सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहां पर स्ट्रेटजी। ब्लाइंडली आप किसी भी चीज़ को फॉलो मत करो, थोड़ा सा समझ के करो। एक बैलेंस्ड अप्रोच ये हो सकती है कि आप अपने पोर्टफोलियो का 70 to 80% डेट में रख सकते हैं और 20 से 30% हिस्सा आप हाइब्रिड या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हो, ताकि आपको यहाँ पर ग्रोथ भी मिले और इन्फ्लेशन को भी आप बीट कर पाओ। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताना चाहूँगा जो लोग एसडब्ल्यूपी में नॉर्मली कर देते हैं। सबसे पहली गलती यहाँ पर क्या हो जाती है कि लोग ज़्यादा विड्रॉल लेने लगते हैं। दूसरी गलती यहाँ पर यह हो जाती है कि लोग गलत फंड चूज कर लेते हैं। और तीसरी गलती यहाँ पर हो जाती है कि शॉर्ट टर्म सोचने लगते हैं। और चौथी गलती है कि वो पैनिक में विड्रॉल या फिर इन्वेस्टमेंट को चेंज करना शुरू कर देते हैं। देखिए याद रखिए, प्रॉब्लम कभी भी फंड्स में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी हमेशा स्ट्रेटजी में होती है। अगर आप सही तरीके से प्लान करो तो एसडब्ल्यूपी एक पावरफुल इनकम सिस्टम बन सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रिटायर्ड हैं या फिर जो पैसिव इनकम चाहते हैं या फिर लो रिस्क में एक स्टेबल इनकम लेना चाहते हैं। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उसको आप याद रखो। अगर आप डेट फंड में निवेश कर रहे हो, वहाँ से एसडब्ल्यूपी ले रहे हो, तो आप एक मंथली इनकम यहाँ पर एक सिस्टम है उसको आप बना सकते हो। लेकिन इसमें डिसिप्लिन और प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक बात और मैं फाइनली आपसे कहना चाहूँगा, ज़िंदगी का जो गोल है ना वो सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। गोल ये है कि टाइम हमारे पास जो है उस समय हमारे पास जो पैसा है वो आना चाहिए। अगर आपको हर महीने इनकम मिलती रहेगी तो आप फिर बिना स्ट्रेस के आप अपने जो आपके गोल्स हैं उनको आप अचीव कर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो आपका मंथली टारगेट है रिटायरमेंट के बाद वो 10,000, 25,000, 50,000 या फिर 1,00,000 रुपये है और आप उसके लिए जो अपनी प्लानिंग है वो किस तरह से लेकर चल रहे हैं। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।